नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रथा की जिसकी आग ने सदियों तक हमारे समाज को झुलसाया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सती प्रथा की ये चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से, कैसे ये एक भयानक आग बन गई और फिर कैसे इसे हमेशा के लिए बुझाया गया। ये कहानी शुरू होती है बहुत पुराने जमाने से नहीं, बल्कि हमारे ही दौर से। साल था 1987 और जगह थी राजस्थान का देवराला गांव। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ 18 साल, ये उम्र थी रूप कंवर की। शादी को बस 8 महीने ही हुए थे कि उनके पति की मौत हो गई। और फिर हजारों लोगों की भीड़ के सामने 18 साल की रूप कंवर को उनके पति की चिता पर जिंदा जला दिया गया। आजाद भारत में ये सती का आखिरी रिपोर्टेड केस था, एक ऐसी घटना जिसने हम सबके ज़मीर पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। इस एक घटना के बाद तो जैसे भूचाल ही आ गया। उस जगह पर पूजा के लिए एक मंदिर बना दिया गया। मामला इतना बड़ा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा और सती प्रथा के खिलाफ एक बेहद सख्त कानून, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 पास किया गया। और जानते हैं, सबसे चिंता की बात ये थी कि देवराला गांव में ये कोई पहली घटना नहीं थी। तो ये सब देखकर मन में सवाल आता है कि आखिर ये प्रथा आई कहाँ से? क्या इसकी जड़ें हमारे धर्म ग्रंथों में है या फिर इसका सच कुछ और ही है? चलिए आज इसके इतिहास की तह तक चलते हैं। देखिए, सती शब्द संस्कृत के सत्य से आता है, जिसका मतलब है एक वफादार, एक सच्ची पत्नी। ये नाम भगवान शिव की पहली पत्नी देवी उमा का भी है, जिन्होंने अपने पति के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह किया था। मगर यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे हमें समझना होगा। जब देवी सती ने ये किया था, तब उनके पति भगवान शिव जीवित थे। तो फिर सवाल उठता है कि इस प्रथा को धार्मिक सहारा मिला कैसे? असल में इसका आधार एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिका था। ऋग्वेद में एक श्लोक है जो विधवाओं को शोक भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहता है, यानी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मध्यकाल में कुछ लोगों ने इसे गलती से अग्नि पढ़ लिया, जिसका मतलब होता है अग्नि में। मशहूर विद्वान मैक्स मूलर ने इस गलती को दुनिया के सामने रखा और ये साफ हो गया कि सिर्फ एक शब्द की गलत व्याख्या करके इस प्रथा को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई थी। और जानते हैं, इस बात को और भी मजबूती मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारे सबसे पुराने वेद यानी ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति और रामायण जैसे बड़े ग्रंथों में सती का कहीं जिक्र तक नहीं है। यहाँ तक कि 3री सदी ईसा पूर्व में भारत आए यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी अपने लेखों में ऐसी किसी प्रथा के बारे में कुछ नहीं लिखा। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई प्राचीन या जरूरी धार्मिक प्रथा तो बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी समय के साथ कैसे आगे बढ़ी। सती का पहला पक्का सबूत हमें 510 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक शिलालेख में मिलता है। फिर सदियों बाद बाहरी आक्रमणों के समय इसका एक और भयानक रूप सामने आया, जिसे हम जौहर के नाम से जानते हैं। ये वो सामूहिक आत्मदाह था जो राजपूत रानियां दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए करती थीं। मुगल बादशाह अकबर जैसे कई शासकों ने इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करने वाला कानून आखिरकार 1829 में ही बन पाया। अब कहानी में एक बहुत ही खास मोड़ आता है। सती प्रथा देश के कुछ हिस्सों में भले ही थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां ये एक महामारी की तरह फैल गई, और वो जगह थी औपनिवेशिक काल का बंगाल। सवाल ये है कि आखिर बंगाल में ही ऐसा क्यों हुआ? मशहूर स्कॉलर उमा नारायण अपनी किताब में यही बात लिखती हैं कि औपनिवेशिक काल में सती का गढ़ बंगाल बन गया था, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण छिपे हुए थे। तो बंगाल में इसके फैलने के पीछे असल में 3 बड़ी वजहें थी। पहली, वेदों की वही गलत समझ। दूसरी, संपत्ति का लालच। परिवार वाले विधवाओं को उनकी विरासत हड़पने के लिए सती होने पर मजबूर करते थे। और तीसरी वजह थी 18वीं सदी के भयानक अकाल के बाद फैली गरीबी, जिसने कई बेसहारा महिलाओं को इस दर्दनाक रास्ते पर धकेल दिया। और आंकड़े इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। अंग्रेजों के एक सर्वे के मुताबिक 1815 से 1824 के बीच, यानी सिर्फ 10 सालों में 6000 से ज्यादा सती की घटनाएं हुईं, जिनमें से ज्यादातर बंगाल में थीं। हाँ, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सर्वे एक ईसाई मिशनरी संगठन ने किया था, जिस पर कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस क्रूर प्रथा का किसी ने विरोध नहीं किया।
सच तो ये है कि इसे खत्म करने का संघर्ष सदियों तक चला और इसकी कमान सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में नहीं थी। इस लड़ाई में कई बड़े नाम शामिल हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों तक सबने इसे रोकने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने तो खुद अपने पिता के देहांत के बाद अपनी मां जीजाबाई को सती होने से रोका था और पुर्तगालियों ने भी 1515 में गोवा में इस पर पाबंदी लगा दी थी। पर इस लड़ाई को जो असल में मंजिल तक लेकर आए वो थे एक भारतीय समाज सुधारक जिनकी अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी त्रासदी ने उन्हें इस कुप्रथा के खिलाफ एक योद्धा बना दिया। हुआ ये कि साल 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का निधन हो गया और उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी को जबरन चीखते चिल्लाते हुए चिता पर जिंदा जलते देखा। इस खौफनाक मंजर ने उनके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट की कि उन्होंने उसी पल कसम खा ली कि वो इस अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। और राम मोहन राय ने सिर्फ कसम ही नहीं खाई, उन्होंने काम भी किया। धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया, लेख लिखे और लोगों को जागरूक करने के लिए एक बहुत लंबा अभियान चलाया। उन्हीं की दलीलों और कोशिशों से प्रभावित होकर उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में सती उन्मूलन अधिनियम पास किया और इस प्रथा को हमेशा के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। तो आखिर में बात साफ हो जाती है, सती प्रथा की जड़ें हमारे वेदों या धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस छोटी सोच में थीं जो ये मानती थी कि एक स्त्री का वजूद उसके पति के बिना कुछ भी नहीं है। आज सती एक भूली बिसरी कहानी बन चुकी है, जो अच्छा है, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में उठता है। सती की आग तो बुझ गई, पर दहेज प्रथा, बाल विवाह और ऐसी ही दूसरी सामाजिक बुराइयों की जो चिंगारियां आज भी हमारे समाज में सुलग रही हैं, क्या उन्हें बुझाने के लिए हम सब तैयार हैं?